आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है, देखिए, अभी सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि कैम्ब्रिज स्कूल के पास, स्कूल परिसर के आसपास, वहां पर कुछ जो चिकन की दुकानें होती हैं, जो उसके कुछ चिचड़े निकलते हैं, कुछ पैरा निकलते हैं चिकन के, तो वो वहाँ पर शायद फेंका जा रहा है, जिसके कारण वहाँ पर बड़ी संख्या में कुत्ते आ रहे हैं। और वो जिसकी वजह से वहाँ के परिसर वालों का कहना है कि कुत्ते की वजह से हमारे बच्चों की जान को ख़तरा है, या वो उनको काटने का डर है और वो धम मचा रहे हैं, रास्ते से चलने वालों को काट रहे हैं। ऐसी बहुत सी वहाँ की जनता की शिकायत है। कहीं ना कहीं शिकायत जायज़ भी है, सही भी है, कि भाई जब जानवर मतलब कुत्ते के मतलब बच्चे के पास से जानवर गुजरेंगे, कुत्ते खास करके, तो परेशानी होगी। और हर माँ बाप को ये चिंता होती है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। लेकिन हम ये देखते हैं कि कभी कभी निवेदन दिए जाते हैं, अक्सर ये सुनने में आता है कि भाई कुत्ते बहुत हो गए हैं, कॉरपोरेशन क्या कर रही है, महानगर पालिका कमिश्नर साहब क्या कर रहे हैं, इसका कुछ सलूशन होना चाहिए, इसका वो होना चाहिए, सारी बात होती हैं। मैं भी एक नागरिक हूँ और मैं हमारे महानगर पालिका के कमिश्नर जी श्रीकांत साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि सर, इससे पहले भी मैंने काफ़ी दिन पहले एक वीडियो बनाया था, लेकिन पता नहीं उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया। आपसे गुजारिश है कि देखिए सर, ये चैनल के माध्यम से जो मैं आप तक बात पहुंचा रहा हूं, प्लीज़ कृपया करके आपसे बहुत गंभीरता से लें। क्योंकि ठीक है, मैं सोशल मीडिया वाला ज़रूर हूं, लेकिन मैं हज़ारों, यूँ समझिए कि लाखों जो लोग होते हैं, मैं उनकी जनहित की बात कर रहा हूँ। और प्लस पॉइंट जो है, तो आप महानगर पालिका के आयुक्त साहब हैं, तो आपके लिए भी बहुत बेहतर है। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें जनता की वो है, मतलब आपके लिए भी अच्छा ही है और जनता के लिए भी अच्छा ही है। सर, हम देखते हैं कि लावारिस लोग होते हैं, उनका आश्रम होता है। यहाँ तक कि जो गाय वंश होती है, हम ये देखते हैं कि उनकी भी कहीं ना कहीं गौशाला होती है, वहाँ पर गाय वंश को रखा जाता है, तो सारी बातें उनकी व्यवस्था की जाती है, खाने की, पीने की। लेकिन कुत्तों के बारे में अक्सर देखा गया है कि इसके बारे में कोई ऐसा नियोजन नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि सरकार की तरफ से उनके कुछ टीकाकरण होता है, कि वही कुछ टीका कोई उनको इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो किसी को काटे तो जहर ना चढ़े, ये करे, या कोई बीमारियाँ हो जाती है तो महानगर पालिका की तरफ से अभियान चलाया जाता है कि वो बीमार ना हो, ये चलाया जाता है। लेकिन इसका जो प्रमुख हल है, इसका जो ठोस हल है, वो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता है। हालांकि इतना आसान सर उसका वो है, समाधान है, कि अगर उस पर थोड़ा हम काम कर लें तो कुछ बहुत ज़्यादा महानगर पालिका को परेशानी नहीं होगी और हज़ारों लाखों की जनता को राहत मिलेगी। मेरा दावा है सर, अगर मुझे थोड़ा सा मौका दे तो ये मैं काम करके बता सकता हूँ। आपकी निगरानी में, आपकी सरपरस्ती में, आपके मार्गदर्शन में हम काम करके बता सकते हैं सर। और ऐसा काम करके बताएंगे कि पूरे महाराष्ट्र में मिसाल कायम हो जाएंगी कि कितना प्यारा काम है। सर, हम देखते हैं शहर के बाहर जहाँ जंगलात होते हैं, पहाड़ जैसा खुलदाबाद है, दौलताबाद परिसर जो होते हैं दूर जैसा, जहाँ पर यहाँ पर भी सरकार की गैरन ज़मीन होती है, पहाड़ों के आसपास सैकड़ों एकड़ होती है, 200-300 होती है, एकड़ पे पड़ी रहती है। सर, इतना प्यारा सोल्यूशन है कि हम जहाँ दूर ज़मीन, सरकार की ज़मीन है, जैसा कि मतलब 200 एकड़ या 100 एकड़ पकड़ लीजिए, 100 एकड़ को हम, जो सरकारी ज़मीन गैरन होती है, 100 एकड़ को हम एक ऐसी बारीक तार फिक्सिंग करें, जो तार आते हैं ना बारीक बारीक, हम देखते हैं कि बॉर्डर के ऊपर होता है, देखो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर और बांग्लादेश के बॉर्डर पे एक तार आती है, देखो उसके अंदर से कोई जानवर भी नहीं गुजरता, इतनी बारीक बारीक तार होती है, सारी बात होती है। वैसा हम तार फिक्सिंग कर सकते हैं बॉर्डर, यानी कि 100 एकड़ ज़मीन के ऊपर जो है, तो हम एक तार फिक्सिंग ऐसा करें बारीक तार से कि वहाँ से कुत्ता को जानवर आ सके ना जा सके। और उसके अंदर जो है, तो जैसा नेचुरल झाड़ तो रहती हैं कुदरती तौर से, वहाँ पर जो है तो हम जो है तो कुछ हमने देखा घाटी परिसर के पास कई ऐसा जो शेड होते हैं जहाँ पर मरीज़ के पेशेंट आते हैं, वहाँ पर जो है तो उनको छत डाला जाता है आरसीसी का, और वो साए के अंदर जो है तो पेशेंट के लोग बैठे। इसी प्रकार से अगर हम उस 100 एकड़ के अंदर एक जो है तो एक 50 बाय 50 के या 100 बाय 100 के ऐसे 2-4 शेड बना दे, ताकि धूप के समय, बारिश के समय कुत्तों को जो है तो भीगे ना, वो धूप से परेशान ना हो। और कुछ हम टीनों के शेड, कई हमारे पास सरकारी कार्यालय, वहाँ पर फर्नीचर निकलता है, टीन निकलते हैं, बहुत से कचरा ऐसा निकलता है, स्क्रैप निकलता है, स्क्रैप के सामान में सर जो है तो वहाँ पर हमारा कुत्तों के घर बना सकते हैं हम टीनों के शेड के अंदर, ताकि वे कुत्ते वहाँ पर आराम से रह सके। और ख़ास बात यह है कि हम जो है तो यानी 100 बाय 100 के, यानी 100 बाय 100 के, 100 ऐसा और 3 फीट डीप एक हाउस बनाए, 3 फीट, ज़्यादा नहीं, 3 फीट के अंदर कुत्ते आराम से। और 3 फीट के अंदर हम ऐसा नियोजन करें कि शहर से जितने भी मटन की दुकान है, खास करके चिकन की दुकान है, वहाँ के जो
पैर निकलते हैं, कुछ उनका जो कचरा निकलता है जिसको हम दीवार में जो है तो छिछड़े कहते हैं, वो निकलता है, वो पूरा हम एक ऐसा नियोजन करके वहाँ पर ला के फेंके, मतलब वहाँ के डाल के हाउस के अंदर फैला दे। 100 बाय 3 हाउस बनाए हम, 100 बाय 100 का, 100 बाय 100 के, 100 एकड़ के अंदर दूर, और वहाँ पर 2 हाउस बनाए जो 4, जिसकी डीप 4 फीट हो ज़मीन के अंदर, और 100 बाय 100 के पानी के हाउस, ताकि जानवर पानी पी ले अच्छे से। एक पानी का नियोजन हो गया, खाने का नियोजन हो गया, और है फिर धूप बारिश पानी का, तो हम जो है तो 100 बाय 100 के हम शेड बना ले, सीमेंट के जैसा जो होते हैं ना, एक सराय के जैसा। काम आसान है सर। और वहाँ पर कुछ एक हम ऐसा पक्के 1-2 रूम भी बनाए, ताकि बाई चांस बाय द वे कोई कुत्ते अगर बीमार वाकई है तो कुत्तों के अंदर हम उनको सेफ तरीके से बंद कर दे, ताकि उनका इलाज भी चलते रहे। महीने में एक बार जो है तो डॉक्टर, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं कुत्तों के, उनको विजिट करते रहे कि भाई कुछ कोई कुत्ते बीमार है, उनको रूम में ला के कुछ इंजेक्शन दे, कुछ दवा दे, जैसा भी उसका एक नियोजन होता है वो काम करे। तो सर नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर हम ये काम करें तो बहुत अच्छी बात है। और हम उसमें यहाँ क्या होगा, मुझे पूरे शहर के कुत्ते पकड़ के वो 100 एकड़ में ला के फेंको, वहाँ पर ऐसा गेट बनाओ कि एक बार वो उसके अंदर लोड दिए, मतलब कुत्तों के अंदर छोड़ दिए वो 100 एकड़ की ज़मीन में, तो कुत्ते बाहर नहीं आ सकते। उनका नियोजन खाने का, पीने का, बैठने का एक नंबर, एकदम बेहतरीन। तो उसमें क्या होगा, पूरे शहरी कुत्ते वहाँ ला के छोड़ो। और जब भी कोई कुत्ता अगर नज़रों से बच गया कि मतलब जो स्क्वाड निकलता है पकड़ने वाले को, उनके नज़र में नहीं आया, बाद में दिख गया गलती से, और पकड़ के डाल। एक दिन ऐसा आएगा पूरे शहर में एक भी कुत्ता नहीं दिखेगा। और वहाँ जो कुत्ते रहेंगे, मान लो भाई जैसा कि भाई 2000 कुत्ते हैं या 5000 कुत्ते हैं, तो सर उनका नियोजन हो रहा है, और वो भी भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने उनको बनाया है। हमको ऐसे मार नहीं सकते कि हमको जहर की इंजेक्शन दे देंगे कि हम जहर करें, क्या करेंगे इनको? वो भी तो एक ऊपर वाला भगवान अल्लाह पूछेगा ना कि भाई ये भी एक मानव जाति थी, मैंने भी इनके लिए तुमको कोई तुम्हारे शास्त्रों में, तुम्हारे वैद्यों में, तुम्हारे इस्लामी किताबों में, इसके लिए भी कुछ उनको मैं एक मानवता का तुमको आदेश दिया था, एक आदेश दिया था, तुमने क्या करे? हम ये नहीं कह सकते भाई एक तरफ अगर हम पूरे 5000 कुत्ते, मैंने आपको एग्जांपल दिया, 5000 कुत्ते अगर हम 100 एकड़ में ले आके फेंक दे, 100 एकड़ का परिसर रहेगा, तार फिक्सिंग रहेंगे, और जैसा मैंने आपको बताया एक उदाहरण के तौर पर हम ऐसा नियोजन करें तो कोई टेंशन नहीं। ये इतना प्यारा काम है सर, इतना प्यारा काम है, और हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास जो दूर दूर ज़मीन होती है, एकदम शहर से दूर, वहाँ पर हम वहाँ तक पहुँचे तक हम कुछ कच्चा रास्ता सीमेंट का बना ले, जहाँ तक हमारे महानगर पालिका, वहाँ एक गाड़ी ऐसा नियोजन करे उसके ऊपर कि भाई मतलब दिन में 2 बार, एक सुबह के टाइम और शाम के टाइम, जो भी मतलब खाने पीने की चीज़ रहती है, कुछ मतलब बेकरी आइटम बोलो, कुछ ये बोलो खाने का, हम उनको अपील कर सकते हैं कि भाई मानवता के आधार पे अगर कुछ ब्रेड का चूरा है, कोई रोटी का चूरा है, बेकरी का आइटम है, कुछ लोग अन्नदान करते हैं, गाड़ी आएंगी उसमें डाल दो, रोटी डालो, कुछ डालो, ब्रेड डालो, वो लिया कि हम जो है तो एक सूखा, एक हाउस ऐसा बनाए कि इसके अंदर सिर्फ सूखा आइटम रखें हम, तो ब्रेड का आइटम है, डबल रोटी है, टोस्ट है, रोटी है, तो खा लेते हैं। पर ये जानवर होंगे क्या सर कि मेरा सर्वे, मैं आपको साथ में चल के सर्वे करा सकता हूँ कि बहुत सी मटन की दुकान वाले क्या करते हैं कि एक बकेट भर के उनका छिछड़े निकलते हैं आमतौर से, तो वो क्या करते हैं नाले के अंदर फेंक देते हैं। मैंने कई बार देखा हूँ, वो नाले के अंदर फेंक देते हैं, और वो फेंकने में क्या हो रहा है कि वो छिछड़े जब फैल जा रहे तो वो नाले की जब जो नाला बहता है तो छिछड़े जो है तो पानी में तैर रहे। अब कुत्ते को नज़र पड़ रही, अब कुत्ते का वो तो भूखे रहते, अब कुत्ते क्या कर रहे हैं, नाले में उतर जा रहे। नाले में उतरने में क्या हो रहा है, फिर कुत्ते वो गंदे पानी छिछड़े खा रहे। अब गंदे पानी में क्या होता है सर, वो गंदा पानी इतना जहरीला रहता है कि दवाखानों की दवाइयाँ, एक्सपायर दवाइयाँ का मिल जाता है कि गंदे की घास से वो पानी जहरीला बन जाता है। उसमें से कुत्ते जो है तो अपना अनाज खा रहे हैं, मतलब वो उनका जो वो है वो खा रहे हैं, अपनी भूख मिटा रहे हैं, वही गंदा पानी पी ले रहे हैं। उससे उनको शारीरिक बीमारियाँ हो जा रही, खुजली हो जा रहे, बड़े बड़े फोड़े हो जा रहे, फुंसी हो जा रहे, उनकी मानसिकता भंग हो जा रही। फिर बाहर आके वो जो तो वो चिल्ला रहे, उनको जब दिमाग काम नहीं कर रहा तो वो कुत्ते चिल्ला रहे, और चिल्ला रहे तो फिर हो सकता है किसी के आंख पे चल जा रहे, काट रहे। तो उसमें हो रहा क्या है, जनता क्या हो रही, महानगर पालिका क्या कर रही, कमिश्नर साहब क्या कर रहे। यानी इतना अच्छा सोल्यूशन है, इतना अच्छा प्रोग्राम है, और पता नहीं क्या बात है। जबकि हम देखते हैं कि जब भी ऐसी घटनाएं घटती हैं सरकार का फंड आता है, वो एक इंजेक्शन आता है, देखो रेगेस का कुछ नाम है उसका, वो कुत्ते को जो देता है ना, कुत्ता काट देता चाहो तो वो इंजेक्शन देते हैं, उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च होता है। महानगर पालिका लाखों रुपए खर्च करती है और सारी बात होती है, फिर उसकी नसबंदी के वास्ते जो अभियान चलता है उसके ऊपर लाखों हज़ारों रुपये खर्च हो जाता है। तो सर ये पैसा जनता का है, ये पैसा जा रहा है, ये इतना अच्छा काम है सर। आप अगर मैं कहूँ ना आपको, आप मुस्कुराएंगे। यकीन मानिए
अगर आपकी जगह मैं रहता, मैं अगर IAS ऑफिसर रहता महानगर पालिका का, ये काम मैं ऐसा करके बताता, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में एक मिसाल कायम कर देता कि एक अधिकारी ने कुत्तों का पार्क बनाया है, कुत्तों का आश्रम बनाया है, और ऐसा आश्रम बनाया है कि तमाम जो मानववादी लोग हैं, जो इंसानियत जो प्रेमी लोग हैं, जो अन्नदान करने वाले लोग हैं, हफ्ते में एक बार वहाँ जाते हैं, कोई एक हाउस के अंदर दूध डाल लेता है, कोई रोटी डाल लेता है, कोई ब्रेड डाल लेता है, और शहर से जो है तो जो मटन का जो कचरा निकलता है वो लिया के सही तरीके से फेंक दिया जाता है, गाड़ी अंदर पास पार्क होती है और बाहर निकल जाती है। सर जब कुत्तों को खाना मिल रहा है, पानी मिल रही है, वो बीमार पड़ रहे हैं, तो हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से, हमारे डॉक्टर महीने में एक बार विजिट कर रहे हैं, वो उनको इंजेक्शन दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं, और साथ साथ उनकी तो नसबंदी भी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि धीरे 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 ये आंकड़ा 5 सालों में, 10 सालों में इतना कम हो जाएगा, इतना राशियो ये कम हो जाएगा कि पूरे औरंगाबाद ज़िले में अगर ये पैटर्न पूरे हर ज़िले में अपना लिया जाए, पूरे महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में अगर अपना लिया जाए, तो मेरा दावा है सर, पूरे भारत में कभी पेपर में समाचार नहीं मिलेंगे कि किसी कुत्ते ने किसी इंसान को काटा, किसी बच्चे को काटा, किसके यहाँ हो ही नहीं सकता। जब हर ज़िले के अंदर 100 एकड़ 150 एकड़ में उनका एक पार्क बना हुआ है, जैसा हम गार्डन कहते हैं, और इसको ऐसी जालियाँ लगाए, मतलब जाली, लोहे की जाली, ताकि कुत्ता बाहर ना जा सके और बाहर नहीं आ सके, और खुलापन 100 एकड़ ज़मीन, वहाँ झाड़ है, झाड़ के नीचे कुत्ते बैठ रहे हैं, सारी बातें, वहाँ की पीने की व्यवस्था एक नंबर काम है सर। और यकीन मानो सर, अगर महानगर पालिका कमिश्नर होता, ये काम करके बताता। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि भाई महानगर पालिका घाटे में चढ़ कहाँ से लाते, ये बंदा अजीब राय दे रहा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। सर आसान तरीका है, सरकार की ज़मीन देती, और एक कमिश्नर के लिए ज़मीन हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं कमिश्नर रहता तो पत्र व्यवहार करता, सर कि मुझे 100 एकड़ ज़मीन दी जाए, बिल्कुल लड़के लेता था कि सर मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, एक मानवता का काम कर, मुझे क्यों नहीं देता है। जाहिर सी बात है, जब क्लास 1 अधिकारी होता है कमिश्नर, सरकार भी उनकी बात को मानती है। अब रहा फंड का मसला, तो सर हमारे शहर के अंदर के हाईवे पे देखते हैं हम, जहाँ तक महानगर पालिका हद होती है, वहाँ बड़े बड़े बैनर लगते हैं, ऐड के बैनर लगते हैं, जिससे सर लाखों रुपये आमदनी होती है, लाखों हज़ारों लाखों रुपये सालाना आमदनी होती है। तमाम कंपनी के जो इच्छुक है, जो जालना रोड है, बड़े बड़े जहाँ पर ऐड लगते हैं महानगर पालिका जमीन, सरकार जमीन के ऊपर, उनकी सबकी मैं मीटिंग लेता था, सब कंपनी वाले बुलाता था, बैठो हमें जो एक पार्क बनाना है, मुझे साल का एडवांस दीजिए, जो भी 50 लाख 30 लाख एडवांस दीजिए, और पूरी उसकी तार फिक्सिंग करता था, और कंपनी वाले को बोलता था अपने अपने बोर्ड भी लगा दीजिए, 1 साल का बोर्ड लगा दीजिए, और टाइम पड़ा तो पार्क के अंदर ही बोर्ड लगा दीजिए। जैसा बजाज कंपनी है, वह बजाज कंपनी ने अपने तरफ से जो है तो इसके अंदर फंड रिलीज़ किया है, जो भी फंड रिलीज़ किया है, यहाँ के सीमेंट की कोबे बनाने में, कोई रास्ते बनाने में, कोई टीने के शेड बनाने में, कोई रूम बनाने में, मिसाल जैसा बता रहा मैं, हो जाता सर, बहुत बड़ी बात नहीं, मगर इसके लिए थोड़ा सा आपको समय निकालना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं सर। ये इतना अच्छा काम है और इतनी दुआएं मिलेंगी सर। सीधी सी बात है कि जो कुत्ते को अगर आप खाना नहीं दे रहे हो, आप ज़रा कल्पना कीजिए सर, एक समझो कुत्ते हैं, अब कोई बिल्डिंग वाला, कोई घर वाला उनको बस हड़ कर रहा है, उनको झाड़ कर रहा है, उनको मार रहा है, वो भूखे रहने पे मजबूर है, वो सर वो कचरे में जाके कचरा खा रहे हैं, मरा हुआ खा ले रहे हैं, या फिर वो हगीज़ बच्चे जो फेंकते हैं उखड़ने पे वो खा ले रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं। कई हॉस्पिटल के पास से जो तो नाले गुजरते हैं, वो नालों का पानी पी रहे हैं, हॉस्पिटल की जो एक्सपायर जो दवाइयाँ होती हैं इंजेक्शन की वगैरह जो भी, वो उसके अंदर पानी मिल जा रहा है, वो पानी जहर बन जा रहा है, वो पानी पी ले रहे हैं, उनसे उनको एक अलग अलग ऐसी बीमारियाँ हो जा रही है कि उसको हम बीमारी को पहचान नहीं सकते, और जिसकी वजह से वही दिशा में जो है तो उस कुत्ती को जो है तो बच्चे हो जा रहे हैं, कुत्ती भी जो है तो कहने के बच्चे भी बीमारी इनके पाए जा रहे हैं, कुछ ऐसी बीमारी हो जा रही है कि हम उसको पहचान नहीं सकते। सर इतना अच्छा सोल्यूशन है, इतनी अच्छा प्यारा सुझाव है सर, आपसे एक हाथ जोड़ के विनंती है, और तमाम वो लोग जो इंसानियत पे विश्वास रखते हैं, मानवतावादी पे विश्वास रखते हैं, आपसे गुजारिश है कि इसके ऊपर निवेदन दीजिए। जो लोग निवेदन दे रहे हैं ना, कुत्तों को पकड़ो, कुत्तों को मारो, ऐसा पता नहीं जो भी, तो आप ये निवेदन दीजिए, जितनी भी संगठन के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, एक औरंगाबाद ज़िले के अंदर छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर इसलिए बोला कि शासकीय नाम हो गया, आप बोली कमिट करेंगे भाई औरंगाबाद है, लेकिन जो सरकारी नाम है तो बोलना ही पड़ेगा, एक रिकॉर्ड होना चाहिए पूरे महाराष्ट्र में। छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में 100-150 एकड़ में एक ऐसे कुत्तों का एक ऐसा पार्क बना हुआ है, कुत्ता घर बना हुआ है, जहाँ पर पूरे शहर के कुत्ते वहाँ पर लाके छोड़े गए हैं, और उनकी रहने की व्यवस्था, उनकी खाने की व्यवस्था, महीने में एक बार उनकी इलाज की व्यवस्था, और वहाँ पर हमको ऐसा नियोजन करें, आप 5 लोग हम अपॉइंटमेंट करें, और उसकी तनख्वाह जो है तो हम एक कंपनियां वाले हैं, संस्था वाले हैं, जो मानवतावादी लोग हैं, उनको एक ऐप जारी करें, QR कोड, कि भाई जो लोग चाहते हैं कि आपका दान जो है तो इस जानवरों को काम आ जाए, उनके खाने में काम आ जाए, दवा में काम आ जाए, यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, जो गार्ड्स लगे हुए हैं, उनकी तनख्वाह में काम आ जाए, इसका पुण्य, इसका सब आपको मिलेगा। एक QR कोड जारी करो भाई, आपकी तरफ से महीने में एक बार कुछ डाल दिया करो,
तो वो अकाउंट जो है तो महानगर पालिका के नाम पे रहना, तो हमको महीने के सर कम से कम 2-3 लाख रुपए जमा हो जाते धीरे धीरे धीरे। और हम उसको जो है तो मतलब बाज़ाब्ता प्रेस में बताया जाए, उसका वीडियो बताया जाए, मुकामी जो स्थानिक चैनल है, सोशल मीडिया उनकी बताया जाए कि भाई ये पार्क के फ़ायदे क्या है, कैसा कुत्तों को पाला जा रहा है, कैसे इनकी सुरक्षा हो रही है, कैसे ये भूखे प्यासे नहीं है बल्कि खा पी के मस्त है, मज़े में है, सुकून में है। और उनकी कुछ ट्रेनर ऐसा रखे जो कुत्तों को मतलब एक्सपर्ट करते हैं, उनको सिखाते हैं, दौड़ना सिखाते हैं, कुछ भागना सिखाते हैं, ताकि ऐसा होना चाहिए कि बड़े बड़े कंपनियां वाले बोलो, बड़े बड़े बंगले वाले बोलो, जो एक सुरक्षा के लिहाज से कुत्ते पालते हैं, देखो उन्होंने महानगर पालिका को एप्लीकेशन करना चाहिए कि आपके कुत्ता पार्क यानी जो कुत्ते का जो बनाया है आपने कुत्ता घर, उसके अंदर से हमको एक कुत्ते की ज़रूरत है। वो हमसे महानगर पालिका से खरीद के लिए 5,000 10,000 कुत्तों को हम इतना अच्छे से व्यवस्था करें, दिखने में कुत्ता ऐसा लगे कि इंग्लिश कुत्ता उसके सामने फेल हो जाए। सर ये हो सकता है, हो सकता है, यकीन मानिए। मैं आपके लिए आह्वान करता हूँ, हमारा एक ग्रुप बनाए, आप हमें बुलाइए, हम आपकी अध्यक्षता में, आपकी निगरानी में हम ऐसा काम करके बताएंगे कि ये कुत्तों का घर बन जाता है 100 एकड़ में, 150 एकड़ में। ये जानवर भी आपको सर दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे। ये छोटा काम नहीं है सर, बड़ी हैरत की बात है सर। हम शहर में घूम रहे हैं, कुत्ते भूखे प्यासे मर रहे हैं सर, मर रहे हैं। कोई पानी नहीं पिला रहा है, खाने खिला रहा है, हड्डे का ढांचा दिख रहे हैं, कचरा खा रहे हैं, जहर का पानी पी रहे हैं, वो पागल हो रहे हैं, वो किसके आंख पे चले जा रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि भाई कुत्ते पागल हो रहे हैं, कुत्ते उधम मचा रहे हैं। अरे कुत्तों के पेट में जब 2 वक्त की रोटी उनको मिल जाएंगी, उनको सब व्यवस्था दूंगा, सब व्यवस्था उनका जो आराम मिलेगा, वो कुत्ते क्यों काटेंगे। बहरहाल तमाम लोगों से, तमाम नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मेरी गुजारिश है कि महानगर पालिका को एक निवेदन दें आप अपने अपनी पार्टी के कि भाई एक 150 एकड़ में, 100 एकड़ में ऐसा कुत्ता पार्क बनाया जाए और उसके अंदर ऐसी व्यवस्था की जाए। और ये मुमकिन है, ये नामुमकिन नहीं है। एक दिन ऐसा आ जाएगा ये कुत्ते मर जाएंगे साहब, नसबंदी होती रहेंगी, सब कुत्ते सुकड़ते रहेंगे, आखिरी में एक भी कुत्ता नहीं रहेगा। हो सकता है 100-150 एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है, सरकार अपने समय के हिसाब से जो उनको ज़रूरत पड़ी वो सरकारी काम काज में ले सकते हैं। तो ये हो सकता है, ये संभव है। मैं कमिश्नर साहब से हाजिर गुजारिश कर रहा हूँ कि सर मेरी टीम है, हमारे पास सोशल वर्कर है, हम ये प्रोजेक्ट को कामयाब कर सकते हैं, आपकी निगरानी में कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं और ऐसा इतिहास बना सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में ऐसा कुत्तों का घर, एक कुत्तों का पार्क है तो 150-200 एकड़ बना हुआ है, जहाँ पर पूरे शहर के कुत्ते को लाके छोड़ा गया है। और वहाँ के नागरिक और महानगर पालिका जो है उनके खाने पीने की व्यवस्था करती हैं, कुछ फंड उनके लिए रिलीज़ करती हैं। और सर वो कहाँ मांग रहे हैं कि चिकन मांग रहे हैं, कि बिरयानी मांग रहे हैं, कि कपड़े मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। तो हमारे पास सैकड़ों दुकानें शहर के अंदर चिकन की है, सारी बातें। हम उसको एग्रीमेंट करें कि भाई आपको हम फुकड़ में कचरा ले आते हैं, आपको पैसे देना तो नहीं है, हमारी गाड़ी आएंगी, हम 2 गाड़ी का नियोजन करें, 5 जो है तो कर्मचारी करें। जाहिर सी बात है गाड़ी को पेट्रोल डीजल लगेगा। हमारे पास ऐसे संगठन भी है, कहीं ऐसे दानी बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं कि भाई एक मानवता का काम है, इसके लिए आप अलग से जो है कुछ तो हमको फंड महीने में, मतलब साल में एक बार दीजिए, ताकि हमको गाड़ी का खर्चा है, लाने लेने का खर्चा है। 5 लोग वहाँ पर जो कर्मचारी रहेंगे, 2 रात में रहेंगे तो कुछ दिन में रहेंगे, कुछ एक जो रहेंगे अच्छे अंदाज से, जो एक महानगर पालिका के पानी का टैंकर एक दिन रात 2 दिन रह जाएगा, जो हाउस के अंदर पानी भरेगा ताकि लोग वहाँ के कुत्ते पानी साफ पी सके। सर उनको भी जीने का अवसर है, उनको भी जीने का हक है। उस भगवान ने, उस अल्लाह ने, उस ईश्वर ने उनको भी बनाया है, उनका भी अपने अधिकार है। हम तो बड़े दावे करते हैं कि भाई जानवरों को भी अधिकार है। बड़ी हैरत होती है कि इंसानों की बस्ती में अगर कुत्ते जानवर अगर भूखे प्यासे रहने पर मजबूर हो जाए, वो भूखे मर जाए, तड़प तड़प के मर जाए, तो बताइए कल जिसको हम मानते हैं, हम भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, राम कहते हैं, रहीम कहते हैं, जो भी हम नाम से पुकारते हैं, कल वो यौम आखिरत में अगर आपसे पूछ ले कि बताओ इंसानों तुम्हारी बस्ती में ये बेजुबान जानवर भूखा मरा कैसा, प्यासा मरा कैसा, तो आप क्या जवाब देंगे। आज तो आप शायद मुझे पागल करार देंगे, अरे बोलेंगे यार इंसान परेशान है, ये पत्रकार सामने कहाँ से जानवर की बात ला लिए। लेकिन कसम खुदा है कि अगर मुसलमान की हैसियत से अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप सुनने वाले अगर मुसलमान होंगे तो आप ज़रा दिल पे हाथ रखिए, बोलिए कल यौम आखिरत में अगर अल्लाह आपसे पूछ ले कि बताओ इंसानों तुम्हारी बस्तियों के अंदर ये बिल्लियाँ कुत्ते ये मरे कैसा, तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। मेरा दावा है अगर लोगों ने अगर पाबंदी के साथ कुत्तों को साफ पिलाना शुरू कर दे, साफ पानी पिलाना शुरू कर दे, उनको ताज़ी रोटी जो भी अच्छे अंदाज से, उनको जो भी दूर घर से दूर, मैं ये नहीं बड़ा घर में पालो, अगर कोई अच्छे झाड़ के नीचे, कोई बिल्डिंग के कोने में, जहाँ भी रास्ते किनारे पे अगर आपने उनको खाना खिलाने के टाइम 10 बजे 4 बजे ऐसा खाने की व्यवस्था करें, मैं दावा कर सकता हूँ एक भी कुत्ता इंसान को नहीं काट सकता है। जब उनका पेट भरा रहेगा, उनको साफ पानी मिलेगा, वो क्यों काटेंगे। एक आधी घटना हो सकती है, अरे इंसान को मर्डर कर दे रहा है, वो तो कुत्ते हैं जानबूझ के। बहरहाल एक मानवता के आधार पर जी श्रीकांत साहब को गुजारिश है, सर
यकीन मानिए, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर मैं औरंगाबाद का महानगर पालिका कमिश्नर होता, ये प्रोजेक्ट कामयाब करता और फ्री में कामयाब करता। सरकार सिर्फ इतना बोलता, आप ज़मीन दीजिए, खाली ज़मीन की कानून के हिसाब से प्रक्रिया होती है, ज़मीन दीजिए, बाकी फंड को कैसा लाना है, कैसा लेना है, कैसा निकालना है, मैं निकाल के बाद कर सकता हूँ। अगर आप आज्ञा दें, हमारे पास एक टीम है, हम प्रोजेक्ट को हम कामयाब करेंगे, इसका सेहरा आपके सर जाएगा कि औरंगाबाद के अंदर छत्रपति संभाजी नगर में एक महानगर पालिका कमिश्नर ऐसा आके गुजरा है कि जिसके कार्यकाल के अंदर पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा इतिहास रचा गया है कि कुत्तों को भी जीने का सम्मान के साथ अधिकार दिया है, और उसका नाम है जी श्रीकांत। और ये महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, जिस छत्रपति संभाजी नगर में हुआ है, ये औरंगाबाद में हुआ है। उम्मीद है इस दर्द को, इस मानवता की आवाज़ को आप समझेंगे, और तमाम लोग जो निवेदन देते हैं, जो हाजिर करते हैं, आपसे हाथ जोड़ गुजारिश है, आपके घरों के पास, बंगलों के पास अगर कुत्ते हैं भाई, तो उसको खिलाओ। वो भूखे हैं, वो भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, वो भी दुआ देते हैं। अगर उनको तकलीफ पहुंचती है, अगर हाथ मारते हैं, अगर उनको भूखा हकाल देते हैं, तो वो भी बदुआ देते हैं। वो भी भगवान से, अल्लाह से कुछ कहते हैं कि अल्लाह है भगवान, तूने हमको क्यों बनाया, हमको क्यों बनाया, कि हमारी जवाबदारी कौन है। तो भाई ये हमारे आपकी परीक्षा की घड़ी है, ये हमारे आपके लिए इम्तिहान है कि हम उनके लिए, एक इंसानियत के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसे मामूली मत समझो, कभी कभी एक कुत्ते की दुआ भी आपकी जीवन बदल देंगी, एक कुत्ते का आशीर्वाद भी आपको बहुत कुछ दे सकता है, और कभी जानवर की बदवा भी आपके जीवन का बेड़ा गर्क कर सकती है। ये किताबों में लिखा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। बस एक मानवता के आधार पर तमाम कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, और ख़ासकर हमारे जी श्रीकांत से साहब से गुजारिश है, सर इस पे ध्यान दीजिए, हम तैयार हैं आपके लिए, हम आपके साथ। यकीन मानिए ऐसा प्रोजेक्ट कामयाब करेंगे, इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि एक पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा भी है कि जहाँ लावारिस लोगों के लिए आश्रम है, वहाँ जानवरों के भी आश्रम पाए जाते हैं, वहाँ पर खाने की, पीने की, उनकी रहने की, इलाज की व्यवस्था है। और ये सिर्फ छत्रपति संभाजी नगर में है, औरंगाबाद में है, और ये इतिहास रचा है जी श्रीकांत साहब ने। उनके नेतृत्व में, उनके कार्यकाल में ये काम हुआ है। सर आपको दुआएं देंगे, ये मुक्के जानवर ये आपको दुआएं देंगे, बहुत दुआ का काम है, पुण्य का काम है। सर कर लीजिए प्लीज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।